अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में प्रवासियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा प्रवासियों में इंडियन नागरिकों की तादाद बढ़ी है, जबकि मिस्र के नागरिकों की तादाद कम हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2023 के लास्ट तक जो कुवैत के अंदर लोग थे उनका एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुवैती नागरिकों की संख्या 16,78,958 है, जबकि प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियन नागरिक हैं। इंडियन नागरिकों की संख्या यहाँ पर बताई गई है 5,35,083। 2023 के लास्ट तक इंडियन नागरिकों की संख्या थी, जबकि इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि मिस्र के नागरिकों की संख्या कम हुई है, क्योंकि मिस्र के लोगों के लिए वीज़ा बंद चल रहा है, इसलिए मिस्र के नागरिक उतने ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इंडिया से वीज़ा ओपन है, तो इंडिया से काफ़ी लोग कुवैत के अंदर काम करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत एयरवेज की फ़्लाइट में हुई भयंकर लड़ाई। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि हांगकांग से फ़्लाइट कुवैत एयरवेज की कुवैत के लिए रवाना होती है, तभी मुसाफिरों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, यानी कि दोनों मुसाफिरों के बीच भयंकर लड़ाई चलने लगती है, जिसके बाद पायलट को मजबूरन फ़्लाइट को दोबारा एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कराना पड़ता है। इसकी वजह से बताया जा रहा है कि फ़्लाइट आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट डिले हो जाती है। बताइए भी गया है कि जो लोग लड़ाई करने वाले मुसाफिर थे उनको हिरासत में ले लिया गया। अब उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से एक अच्छी खबर प्रवासियों के लिए जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि कुवैत में जो प्रवासी रहते हैं उनके लिए एक अलग से रिहाइश बनाई जाएगी, जिसको आप शेल्टर भी कह सकते हैं। एक रिहाइश बनाई जाएगी जहां पर प्रवासी जाकर रह सकते हैं। किसी कंपनी में प्रॉब्लम है, कंपनी उनको टाइम पर सैलरी नहीं दे रही, या फिर उनका इकामा नहीं बना रही है, या फिर जो भी वर्कर के अधिकार हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं, या फिर कोई बंदा किसी कफिल के साथ काम करता है और कफिल उस वर्कर को उसके अधिकार नहीं दे रहा है, तो लोग जाकर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ऐसे वर्करों को एक रिहाइश जो बना रही है वहाँ पर रखेगी और उनका जो भी मसला होगा वो हल करेगी। अगर वहाँ से उनको कुवैत से अपने देश जाना है तो उनको अपने देश भेजा जाएगा, या फिर कहीं दूसरी जगह काम करना है तो उनको वो भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है कुवैत के अंदर काम करने वाले प्रवासियों के लिए। जैसे ही ये और अपडेट आती है इस हवाले से इंशाल्लाह आपको अधिक और जानकारी देंगे। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।